क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती, क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GTV नॉलेज पर और मैं हूं AK आर्यन। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 12th NCERT का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग 0 लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये बात करेंगे कि भाई सारणिक किसको बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग सारणिक का परिभाषा जानेंगे। तो सारणिक का परिभाषा ये होता है, किसी वर्ग अवयव का संख्यात्मक मान उस वर्ग अवयव का सारणिक कहलाता है। किसी भी वर्ग अवयव का जो संख्यात्मक मान होता है उसका क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। अब मान के चलिए, पहले इसका हम परिभाषा ही लिख देते हैं, पहले क्लियर कर देते हैं। सारणिक डिटर्मिनेंट, सारणिक डिटर्मिनेंट, इसका परिभाषा लिख रहे हैं, किसी वर्ग अवयव का संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सारणिक कहलाता है। जो भी स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 अवयव जिसका नाम है मैट्रिक्सेस पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया गया होगा कि वर्ग अवयव किसको बोला जाता है। वर्ग अवयव वैसा अवयव होता है जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है, जिसका रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है। तो मान के चलिए आपसे कोई बोला यदि ए एक वर्ग अवयव हो, यदि ए एक वर्ग अवयव हो तो इसके सारणिक को मॉडुलस ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा ऑफ ए से सूचित किया जाता है। देखिए तीनों सिंबल का मतलब एक ही हुआ। इस सिंबल का भी मतलब क्या हुआ, देखिए इसका आप लोग 11th में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मॉडुलस, मापांक। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि ए का सारणिक। इसको भी क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सारणिक। इसको भी बोलेंगे, इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है, या ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा बोला जाएगा। तो डेल्टा ऑफ ए का मतलब भी क्या हो गया, सारणिक हुआ। कोई दिक्कत, तो ये इसका रहा सिंबल। अब हम बात करते हैं कि भाई आपके सिलेबस में कितना बाई कितना अवयव का सारणिक पढ़ना है। वर्ग अवयव में तो बहुत सारे वर्ग अवयव है, 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, ऐसे बहुत सारे वर्ग अवयव हो जाएंगे। लेकिन आप लोग के जो सिलेबस है, आप लोग का जो 12th क्लास का सिलेबस है, NCERT में 1/1, 2/2 और 3/3 का ही सारणिक पढ़ना है। तो आइए हम देखते हैं बारी बारी से, तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1/1 वर्ग अवयव का सारणिक कैसे फाइंड किया जाता है। 1/1 जो वर्ग अवयव है उसका सारणिक निकालना बहुत ईजी है, ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट नोट है 1/1 कोटि वाले, 1/1 कोटि या
क्रम, कोटि या क्रम एक ही बात है, 1 by 1 कोटि या क्रम वाले वर्ग अवयव का सारणिक, वर्ग अवयव का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 by 1 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहले इसका हम थ्योरी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि A बराबर A हो तो ध्यान से देखिएगा, ये जो A बराबर A है, ये कितना बाई कितना का वर्ग अवयव है, ध्यान से देखिएगा। इसमें कितना रो है, एक रो एक बार उठा के, एक बार ये सुता के हो गया, और एक बार ये क्या हो गया, उठा के हो गया। तो इसमें कितना रो और कितना कॉलम हो गया, 1 रो और एंड 1 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका कोटि क्या हो गया, 1 by 1। तो ये 1 by 1 कोटि वाला क्या हो गया, वर्ग अवयव हो गया। यदि A बराबर A हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स का सिंबल है, अब इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे डिजिट होगा उसी को डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है, कोई दिक्कत। अब जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपसे कोई बोला कि भाई A इक्वल टू है 1 by 2, A इक्वल टू 1 by 2 एक मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है भाई, तो 1 रो एंड 1 कॉलम, 1 रो एंड 1 कॉलम है, तो 1 by 1 कोटि वाला वर्ग अवयव है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, ये जो 1 by 2 अभी मैट्रिक्स में है, इसको डिटर्मिनेंट में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 by 2 हो गया आंसर, जब कहते हैं उतार देना है, इट इज़ 2 लॉलीपॉप। एक और एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए आपको कोई बोला कि B इक्वल टू है, भाई मेरे B इक्वल टू है √3, ये भी 1 by 1 कोटि वाला वर्ग अवयव है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू, ये मैट्रिक्स में है तो इसको किस में लिख देंगे, डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, जो कहते हैं उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ। अब जैसे मान के चलिए एक माइनस वाला बता रहे हैं, माइनस वाला में बहुत लोग कंफ्यूज होता है, टेंशन नहीं लेना है। C इक्वल टू, आपसे कोई बोला -1 by 2 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ C क्या होगा। अब यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को मॉडुलस मत समझ लीजिएगा, मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, अब पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकलना है, तो डिटर्मिनेंट को पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव नोट हो जाएगा, और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव नोट हो जाएगा। -1 by 2, इसका डिटर्मिनेंट -1 by 2 होगा। कितना लोग यहाँ पे मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट लगा, मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। तो आई होप आप लोगों को 1 by 1 कोटि वाले वर्ग अवयव का सारणिक निकालने आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं 2 by 2 कोटि वाले वर्ग अवयव का सारणिक कैसे फाइंड किया जाता है। तो अब हम आते हैं, न्यू नोट जो है आपका, न्यू नोट जो हो गया आपका, क्या हो गया, 2 by 2 कोटि या क्रम वाले वर्ग अवयव का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ध्यान से देखिएगा, थ्योरी इसका क्या है, यदि A बराबर ABCD हो तो, अब बताइए ये कितना बाई कितना का स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 by 2 का है कि नहीं है। 2 बार सुता के देखिए ध्यान से, R1 R2 2 बार सुता के और 2 बार उठा के, तो हो गया इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 by 2, इसका कोटि क्या हो गया, 2 by 2। तो ये 2 by 2 वाला वर्ग अवयव है। तो इसका थ्योरी क्या है, यदि A इक्वल टू ABCD हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जितना एलिमेंट्स है, जितना अवयव है, अभी सब किस में है, अवयव में है। अब डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, डिटर्मिनेंट का साइन दीजिए, ABCD, डिटर्मिनेंट में लिख देना है, जितना एलिमेंट्स है अभी किस में है, मैट्रिक्स में है, अवयव में है, अब किस में लिख देना है, डिटर्मिनेंट में लिख देना है, कोई दिक्कत। अब इसमें थ्योरी एक ये होता है, ध्यान से देखिएगा, पहले ये जो डायगोनली एलिमेंट्स है ना, विकर्णतः अवयव, ये दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे। डायगोनली एलिमेंट्स आप लोग को हम पढ़ाए थे मैट्रिक्स चैप्टर में, याद कीजिए, ये जो
ए है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, A11। और ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, A12। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या हो गया, A21। और ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, A22। तो याद कीजिए, हम आप लोग को बताए थे, जब रो और कॉलम का वैल्यू सेम हो तो उन अवयवों को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण के अवयव, डायगोनली एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हियर ए एंड डी, यहाँ पे ए और डी दोनों क्या है, विकर्ण का अवयव है। तो इसका थ्योरी ये हो गया कि सबसे पहले आपको विकर्ण के अवयवों को मल्टीप्लाई कराना है, तो ए इंटू डी माइनस, ये थ्योरी है, हम अपने से नहीं कर रहे हैं, ये थ्योरी है, माइनस फिर नॉन डायगोनली एलिमेंट का मल्टीप्लाई कराइए, नॉन डायगोनली में क्या होता है, बताए थे, रो और कॉलम इक्वल नहीं होता है। देखिए ना, यहाँ पे रो का वैल्यू है 1, कॉलम का वैल्यू है 2, इक्वल है। यहाँ पे रो का वैल्यू है 2, कॉलम का वैल्यू है 1, इक्वल है, नहीं है। तो जब रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं अविकर्णता अवयव, नॉन डायगोनली एलिमेंट्स। तो सबसे पहले डायगोनली एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू डी माइनस, फिर नॉन डायगोनली का करा दीजिए, माइनस बी इंटू सी। तो ये हो गया 2/2 कोटि वाले वर्ग अवयव के सारणिक निकालने का सूत्र हो गया। कोई दिक्कत? तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, 2/2 पर एग्जाम्पल देखना है, तो ध्यान से देखिएगा, टेंशन नहीं लेना है। एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई बोला कि भाई एक मैट्रिक्स A इक्वल टू है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ये हो गया, तो भाई इसका डिटर्मिनेंट बताइए। तो ध्यान से देखिएगा, इसका क्या बताना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, अभी आप लोग को बताया, जितना एलिमेंट मैट्रिक्स में है डिटर्मिनेंट में लिख देना है। डिटर्मिनेंट में लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा। अब अभी हम थ्योरी क्या बताएं, पहले किसका मल्टीप्लाई करिएगा, डायगोनली एलिमेंट्स का ना। तो डायगोनली कौन हो गया, ये हो गया डायगोनली एलिमेंट्स, कोई दिक्कत। एंड माइनस कराने के बाद किसका मल्टीप्लाई करिएगा, नॉन डायगोनली का। तो कराइए, पहले डायगोनली एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कराइए। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, कोई तकलीफ। और थ्योरी में क्या है, सूत्र में क्या है, माइनस है, सूत्र में क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दिए। फिर कॉस थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा क्या हो गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई तकलीफ। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अभी हम आप लोगों को परिभाषा बताए हैं कि सारणी क्या होता है, किसी वर्ग अवयव का संख्यात्मक मान होता है। यहाँ पे देखिए तो आंसर क्या आया है, 1 आया है। 1 क्या है, संख्या नहीं है, 1 संख्या ना है भाई, नंबर है। तो सारणी क्या होता है, किसी भी वर्ग अवयव का संख्यात्मक मान होता है। जितना अवयव का आप सारणी निकालिएगा सारा का सारा नंबर में आएगा, एक संख्या आएगा, कोई दिक्कत। और भी एग्जाम्पल लेते हैं 2/2 का, टेंशन मत लीजिए। और भी एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई बोला कि भाई एग्जाम्पल नंबर 2, B इक्वल टू है 1 2 3 4, इसका जरा डिटर्मिनेंट बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले किसका मल्टीप्लाई करिएगा, डायगोनली का। 1 इंटू 4 4 माइनस नॉन डायगोनली 3 2 जा 6, 4 में से 6 गया -2। देखिए यहाँ भी नंबर एक आया है, नंबर आया है ना, संख्या आया है। तो किसी भी वर्ग अवयव का जो संख्यात्मक मान होता है वही उसका सारणिक होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपसे कोई बोला C इक्वल टू -3 -4 -9 -8, इसका भाई डिटर्मिनेंट बता दो। कोई दिक्कत नहीं है, उसी तरह तीनों में से कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। जो तीनों सिंबल बताए हैं ना,
तीनों में से कोई सिंबल यूज कर सकते हैं। मान के चलिए कि हमको मन किया ये वाला सिंबल लिखने का, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सिंबल लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ सी, जितना एलिमेंट्स मैट्रिक्स में है सबको आप डिटर्मिनेंट में लिखो भाई। -3, -4, -9, -8। पहले किसका मल्टीप्लाई कराओगे? डायगोनली एलिमेंट्स का। तो -3 × -8 24 और 3 का 24, अब माइनस, सूत्र में माइनस है, सूत्र वाला माइनस, और फिर ये करा दीजिए -9 × -4 9 चौके 36। कोई दिक्कत? अब घटा लीजिए, 24 में से 36 गया, -12। देखिए यहाँ भी एक नंबर आया है, कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल लेते हैं 2/2 का। एक और एग्जाम्पल नंबर 4। आपसे कोई बोला कि d = है 1/2, 3/4, 8/9, 10/17। अब भाई बाई में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तो है। बाई में हो चाहे कहीं भी हो, रूट में हो, बिना रूट में हो, डेसिमल में हो, सबका कॉन्सेप्ट वही है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी क्या हो जाएगा? सभी एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। 1/2, 3/4, 8/9 और 10/17। तो पहले किसका मल्टीप्लाई करिएगा? डायगोनली एलिमेंट्स का कराइए। 1/2 × 10/17, फिर क्या होता है? सूत्र में क्या है? माइनस, फिर नॉन डायगोनली का मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो जाएगा? 8/9 × 3/4। कोई दिक्कत? अब कटा के अपना कैलकुलेशन करा के लिख लेना है। 2 5 जा कितना हो गया? 10, ये 3 3 जा क्या हो गया? 9, ये 4 2 जा क्या हो गया? 8। कोई दिक्कत? अब अपने 17 और 3 का एलसीएम लघुत्तम क्या हो गया? 17 × 51, 17 × 51 तो 5 × 15, माइनस 3 17 51 तो 17 दूनी का कितना हो जाएगा? 34। तब अपने से कैलकुलेशन कराना है। माइनस से कितना हो जाएगा? -19 हो जाएगा। -19 बाई में 51। कोई दिक्कत? तो यहाँ भी क्या आया? एक नंबर ही आया, कोई दिक्कत है? तो आई होप आप लोग को 2/2 कोटि वाले वर्ग का भी सारणिक समझ में आ गया होगा। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। और अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। और जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों से भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।